संगीत सरिता। नमस्कार श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वायलिन के विविध रंग। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने वायलिन वादक श्री कैलाश पात्रा। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रीकर ने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी। कैलाश जी, पिछली कड़ी में हमने बात की 5 प्रकार के जो संगीत है हमारे यहाँ, उसमें अलग अलग तरह से वायलिन का उपयोग होता है। हाँ। तो इसे थोड़ा उदाहरण देकर के हमें समझाइए कि किस तरह से उपशास्त्रीय संगीत में वायलिन का उपयोग किया जाता है। देखिए, हमारा जो संगीत होता है, हर संगीत का एक टोन होता है जी। हर संगीत का आपको पता होगा कि जो भजन गाने वाले हैं उनका एक टोन होता है, आपको पता चलेगा कि भजन गा रहा है। जो क्लासिकल गाने वाले हैं उनको लगेगा कि क्लासिकल गा रहे हैं, और जो फिल्म म्यूजिक, लाइट म्यूजिक गाते हैं उनका भी पता चलेगा कि लाइट म्यूजिक, ये क्लासिकल गा नहीं सकते और क्लासिकल वाले फिल्म गाना वो नहीं गा सकते। यानी जिस तरह का संगीत होगा वैसे ही ध्वनि वायलिन से निकलेगा। ये ओनली इंस्ट्रूमेंट में बोल रहा हूँ, और इंस्ट्रूमेंट में पाबंदियां होती है। अच्छा। वो खुद को चेंज नहीं कर पाते। वायलिन ऐसा साज है, उसको क्वीन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बोला गया इसीलिए कि पानी जैसा है, जहां आप डालें वो टोन वो बोल जाएगा जी। ये प्लेयर मतलब जो वादक है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। आप टोन के बारे में बताऊं तो 2 बात मैं बताना चाहूंगा। सबसे बड़े हमारा शास्त्रीय संगीतकार पंडित भीमसेन जोशी जी, और सबसे बड़ा हमारा फिल्म गायिका विदुषी लता मंगेशकर जी, ये दोनों का टोनल क्वालिटी आप देखिए, आपको लगेगा कि कौन क्या गाना गा सकते हैं। तो ऐसे एक ही वायलिन में वो दोनों बातें हैं जी। मैं आपको थोड़ा सा, अभी तो शास्त्रीय संगीत आपने थोड़ा सुना, अभी मैं लाइट म्यूजिक में कैसे वायलिन प्रयोग होता है जी, उसका थोड़ा एग्जाम्पल देता हूं। देखिए, क्या बात है, वाह वाह। ये लाइट म्यूजिक का स्टाइल है। मगर कैलाश जी, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ शास्त्रीय संगीत बजाते समय जो जिस वायलिन का आपने प्रयोग किया, उसे न लेते हुए आपने दूसरे वायलिन का इस्तेमाल किया है यहाँ इस उदाहरण को देने के साथ। मैं आपको ये बात पहले बता चुका हूँ कि ये 2 वायलिन जो है दोनों प्रोसेस में ट्यून किया गया है। अच्छा। क्योंकि मैं आपको बालू स्वामी दीक्षित के बारे में बताया था जी, जिन्होंने वायलिन का प्रोसेस चेंज किया था हमारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत बजने के लिए, सा पा में ट्यून किए थे जी। तो ये जो हिंदुस्तानी वायलिन आप देख रहे हैं, मैं इसको हिंदुस्तानी वायलिन बोलता हूँ कि इसमें सा पा ट्यूनिंग है। आप देखिए, इसका ट्यूनिंग जो है सा, और जो वेस्टर्न म्यूजिक का वायलिन जो मीन्स जिनको बोलता हूँ, जो वायलिन मेरा है दूसरा वायलिन जो वेस्टर्न म्यूजिक का है, उसमें EADG ट्यूनिंग है, बस GDAE। नीचे से बेस मोटा तार से देखा जाए तो GDAE, और पतला तार से देखा जाए तो EADG जी। देखिए, इसका ट्यूनिंग अगर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के हिसाब से, सरगम के हिसाब से बोला जाए तो मा सा पा रे। देखिए जी, ये जो है प्रोसेस, शायद बहुत कम लोग हैं दोनों प्रोसेस में बजाने वाले, क्योंकि वायलिन का फिंगर प्रोसेस पूरा चेंज हो जाता है जी। तो इसीलिए हमारा भारत में बहुत प्रकार की ट्यूनिंग मिलता है। मैं आपको पहले भी बोला ना, भारतीय शास्त्रीय संगीत जो होता है वो कंठ बेस होता है जी। कंठ संगीत को जिन्होंने कॉपी किया वो हमारा शास्त्रीयकार बन गए। इंस्ट्रूमेंट का कोई पर्टिकुलर ट्रेनिंग नहीं है कि इंस्ट्रूमेंट, जैसे विदेश में वायलिन का पीस पियानो बजाएगा तो उसको बोलेंगे वायलिन का पीस बजा रहा है। अच्छा। वायलिन के लिए बना हुआ होता है वो। हमारा यहाँ ऐसे इंस्ट्रूमेंट के लिए नहीं बनाया गया कि फ्लूट के लिए ये राग बना हुआ है, ऐसा नहीं। वही राग सब बजाएंगे
सितार, बांसुरी, वायलिन, सारंगी, एक ही राग को सब बजाएंगे, इंस्ट्रूमेंट अलग हो जाएगा। मतलब जो शैली है उसका वो कंठ का है, तो कंठ म्यूजिक को हम लोग कॉपी करते हैं। तो हिंदुस्तानी म्यूजिक कंठ के म्यूजिक के ऊपर ही डिपेंड करता है। हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पद्धति के किस राग के बारे में आज जानने को मिलेगा? मैं एक बढ़िया राग चुना हूँ जी, क्योंकि लाइट म्यूजिक की बात आई तो बरवा राग, बरवा अप्रचलन राग में है, बजाते नहीं आजकल लोग। वो राग क्या है, लाइट म्यूजिक में भी यूज होता है और शास्त्रीय संगीत में भी यूज होता है, फुल फ्लेजली। जी, मैं क्यों बरवा लिया कि पीलू राग ओनली लाइट म्यूजिक में यूज होता है, जो शास्त्रीय संगीत में स्लैटर पार्ट में यूज होता है, जो लाइट क्लासिकल बजाया जाता है। तो बरवा राग हिंदुस्तानी म्यूजिक में पूरा ही गाते हैं लोग, 1-1 घंटा 2-2 घंटा। लाइट म्यूजिक में भी बहुत यूज हुआ है। तो मैं अभी राग बरवा में एक छोटा ख्याल बजा के सुनाऊंगा, जो बहुत बढ़िया पॉपुलर बंदिश है जी। 3 ताल में निबद्ध है, एक छोटा सा आलाप, उसके बाद बंदिश। और मैं वो बंदिश एक लाइन गा के भी आपको सुनाऊंगा कि हम लोग वादक बजाते तो क्या बजाते, इसीलिए। स्वागत है। राग का बंदिश ऐसा होता है, बीना बजावे सुध बिसरावे, बीना बजावे
सुध बिसरावे, कौन गाँव से आए बिसरा के बीना बजावे, सुध बिसरावे। एक्चुअली बरवा राग में बहुत ज़्यादा फिल्म गाना सुनने नहीं मिलता, क्योंकि इसका एक चलन जो है वो शास्त्रीय संगीत का चलन है। इसलिए बहुत सारे राग पीलू राग में हम लोग सुनते हैं फिल्म गाना। तो पीलू इसमें कैसे चलता है, तो पीलू का मैं थोड़ा झलक इसमें दिखाता हूँ कि यही स्वर है पीलू राग जो है, आप देखिए वही स्वर है, लेकिन चलन थोड़ा सा अलग है, वो देखिए कैसा है। ये था पीलू राग। तो इसमें बहुत सारे फिल्म गाना सुनने मिलता है जी। आप एक मेरे मनपसंद का गाना लगाइए। जी जी। तो शबाब फिल्म का गाना है। क्या बात है कैलाश जी। राग बरवा और राग पीलू के स्वर समानता की हमने चर्चा की और पीलू राग पर आधारित आपकी पसंद का शबाब फिल्म का गीत हमने श्रोताओं को सुनवाया, जो हेमंत कुमार और लता जी के स्वरों में था। गीतकार शकील बदायूनी, संगीतकार नौशाद। वाह वाह। और इसी के साथ वायलिन के विविध रंग श्रृंखला की ये कड़ी अब समाप्त होती है। श्रोताओं, हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। वायलिन के विविध रंग अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी। इस श्रृंखला में आमंत्रित कलाकार श्री कैलाश पात्रा, आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने, तबला संगति श्री कालीनाथ मिश्र की। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोगी वंदना ठाकुर और दिवाकर द्विवेदी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।